हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम एक न्यू चाइनीज एनिमे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज को अब तक यूट्यूब पर किसी ने भी अपलोड नहीं किया है और ये सबसे पहले हमारे चैनल में ही आ रहा है और इस सीरीज का नाम द स्वॉर्ड इमॉर्टल इज हियर है। दोस्तों, ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि कभी ना कभी आपने तो ये सोचा ही होगा, काश हमारे दुनिया में भी कल्टीवेशन एग्जिस्ट करता और हम भी जादुई मार्शल आर्ट सीख पाते, या फिर हम सोल लैंड के हीरो टैंग शेन, या फिर हम बैटल थ्रू द हेवन के हीरो जियाओ यान होते। क्योंकि इस एनिमे सीरीज में हमें हमारे अर्थ के एक ऐसे लड़के की कहानी बताई गई है जिसे किसी तरह एक मोबाइल फोन मिल जाता है और वो मोबाइल फोन उसे एक दूसरे दुनिया में लेकर आ जाती है और वो उस दुनिया का हीरो बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें एक दूसरे प्लेनेट को दिखाया जाता है और तब हम एक क्लास में एक टीचर को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और तब हम इस क्लास के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिन बाइचेन है और बाइचेन ही हमारे इस सीरीज का हीरो है। और यहाँ हम देखते हैं कि बाइचेन का ध्यान क्लास में नहीं होता क्योंकि वो इस प्लेनेट का है ही नहीं, इसलिए वो उन्हीं बातों को याद करता रहता है। और तब हम देखते हैं कि बाइचेन इस जगह में कैसे पहुंचा। एक बार की बात है जब बाइचेन रोड क्रॉस करने वाला था, इसलिए वो रोड के किनारे में खड़ा था और उसके पास एक लड़की भी खड़ी थी और जैसे ही एक गाड़ी गुजर जाता है तो वो लड़की उस रास्ते को क्रॉस करने लगती है, लेकिन एक दूसरा गाड़ी उसे टक्कर मार देने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी उसे टक्कर मारता, बाइचेन उस लड़की को बचा लेता है। इससे वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है, इसलिए वो लड़की बाइचेन का धन्यवाद कहती है और उसके पास दो फोन होते हैं, इसलिए वो उन दोनों फोन में से एक फोन बाइचेन को देती है। और जैसे ही बाइचेन उस लड़की का फोन लेता है तो वहाँ एक पोर्टल खुल जाती है और उसी पोर्टल के जरिए से बाइचेन इस दुनिया में आया था। और अब सीन प्रेजेंट में आती है और हमें बाइचेन की तरफ दिखाया जाता है जो बहुत ही बोरिंग फील कर रहा था, इसलिए वो वही लेट जाता है। और इस चीज को सभी क्लास के बच्चे साथ ही में टीचर भी नोटिस करते हैं और यहाँ हम बाइचेन के हाथों में एक फोन को देखते हैं और हम ये नोटिस करते हैं इस पूरे क्लास में सिर्फ बाइचेन ही वो लड़का है जिसके पास फोन है, बाकी किसी के पास हमें फोन नहीं दिखाई देता। और तब टीचर आहिस्ते से कहते हैं बाइचेन, लेकिन बाइचेन को उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, इसलिए वो अभी भी सोया हुआ ही था। और तब बाइचेन कहने लगता है इस दुनिया में तो मेरे अर्थ से सब कुछ अलग है सिवाय इस टूटे हुए फोन के। और तब बाइचेन अपने फोन में एक नंबर डायल करता है और वो किसी को फोन करता है लेकिन फोन नहीं लगती। इससे बाइचेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और तब क्लास के लड़के बाइचेन को देखकर कहने लगते हैं क्या ये पागल हो गया है, ये अपने फिंगर्स के साथ क्यों खेल रहा है। वो लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्हें बाइचेन के हाथों में जो फोन था वो दिखाई नहीं दे रहा था। और तब एक और लड़का कहता है ऐसा लगता है ये तो पागल हो गया है। यह सुनकर दूसरा लड़का कहता है अरे आहिस्ते से बोलो, अगर वो सुन लेगा तो मुसीबत आ जाएगी क्योंकि हम लोग उसके डैड और उसके सिस्टर से नहीं लड़ सकते और हमने ऐसा सुना है कि उसके डैड बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है। और तब एक और लड़का कहता है लेकिन मैंने तो उसके डैड को अभी तक नहीं देखा है क्योंकि वो यहाँ आते ही नहीं है। और तब हम एक लड़के को कहता हुआ सुनते हैं कि पिछले बार जब मैंने उससे लड़ा था तो मैं तो उसका स्वॉर्ड भी नहीं उठा पा रहा था। और वो लड़के बाइचेन के बारे और भी बातें करते हैं जिससे हमें समझ आता है कि बाइचेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और तब बाइचेन एक लड़के के मुंह से ये बात सुन लेता है कि ये अपने फिंगर से खेल रहा है, इसलिए बाइचेन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है हे तुम क्या बोल रहे हो, क्या मैं अपने फिंगर से खेल रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। और उसी समय बाइचेन नोटिस करता है कि उसका हाथ में जो फोन है वो उसके अलावा कोई भी देख नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो उस समय ज्यादा कुछ नहीं करता और चुपचाप अपने सीट में आकर बैठ जाता है। और बाइचेन के इस हरकत से टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं बाइचेन, लेकिन बाइचेन का ध्यान अभी भी अपने फोन में ही था, लेकिन टीचर को तो फोन दिखाई नहीं देता, इसलिए टीचर को कभी कभी लगता है शायद बाइचेन सनकी है, इसलिए वो कहते हैं इस गधे को मैं क्या बोलूं, कुछ बोलना ही बेकार है। और तब टीचर उन बातों को भूलकर अपने क्लास के बच्चों को बताने लगते हैं तुम सभी को याद तो होगा ही कि 3 दिन बाद हमारे कॉलेज का मिड ईयर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और तब टीचर एक लड़के का नाम लेते हुए कहते हैं यांग, तुम इस मिड ईयर कंपटीशन के मेन कैंडिडेट हो और तुम्हारे पास ये मौका है इस प्रोविंस के 3rd जूनियर कॉलेज यानी कि हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। और तब टीचर सभी बच्चों को कहते हैं हाँ तुम लोग इस बात को याद रखना, अगर इस मिड ईयर कंपटीशन में तुम लोग बहुत ही बेकार प्रदर्शन दिखाओगे तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल देने का चांस बढ़ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए मैं तुम लोगों को अपना सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप सिखाना चाहता हूँ, इसलिए 5 मिनट बाद सबको एक ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना। और इतना बोलकर टीचर क्लास से चले जाते हैं और टीचर के जाने के बाद कुछ बच्चे भी क्लास से चले जाते हैं। और तब हमें 2 बच्चों की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसी आने वाले मिड ईयर कंपटीशन के बारे बात कर रहे होते हैं। और तब पतला वाला बच्चा मोटे वाले बच्चे को अपने कॉलेज के जीनियस स्टूडेंट्स के बारे बताने लगता है। और तब हम बाइचेन की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। और तब बाइचेन अपने ही क्लास के डेस्क में लेट जाता है, वो किसी को मैसेज भेजना चाहता था
लेकिन यहाँ से तो मैसेज जाएगा ही नहीं। और वो ऐप स्टोर भी ओपन करता है लेकिन वो भी ऑफलाइन दिख रहा था। इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और तब उसका नजर अपने फोन के बैटरी में पड़ती है जिसमें सिर्फ 19% ही चार्ज बचा हुआ था। इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी स्विच ऑफ मत होना, तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। और तब बाईचैन के हाथों से उसका फोन भी फिसल जाता है लेकिन बाईचैन अपने फोन को फिर से पकड़ लेता है। और तब उन दोनों बच्चे की नजर भी बाईचैन पर पड़ती है और वो दोनों भी बाईचैन को मेंटल ही समझते हैं। और तब बाईचैन अपने फोन को लेकर अपने क्लास से निकल जाता है और बाहर जाकर दो बच्चे लड़ रहे थे इसलिए बाईचैन उनका वीडियो बनाने लगता है। और तब बाईचैन सोचने लगता है कि उसकी मॉम उसकी राह देख रही होगी और अभी भी उसका इंतजार ही कर रही होगी। और बाईचैन अपने दोस्तों को भी याद करता है, अपने दोस्तों के साथ वो थिएटर में मूवी देखने जाया करता था। और तब हम दो लड़की को देखते हैं जो कि बाईचैन के पास ही से गुजरती है, जिनमें से एक लड़की कहती है, मुझे तो अब बाईचैन सच में पागल लगने लगा है क्योंकि वो दिन भर अपने उंगलियों से खेलता रहता है। और दोस्तों ऐसा लगे भी क्यों ना, क्योंकि उस समय किसी और के पास तो फोन था ही नहीं और जो बाईचैन के पास फोन था उसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। और तब वही लड़की कहती है, बाईचैन की सिस्टर लिन तिंग चैन कितनी ज्यादा पावरफुल है, उसने तो उस ड्रैगन बीस्ट को कितने आसानी से हरा दिया था। और तब ये दोनों लड़कियां इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं और ये सीन यही कट हो जाती है। और तब अगले सीन में हमें ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ दिखाया जाता है जहां टीचर सभी बच्चों को मिड ईयर कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए एक बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखाना चाहते थे और वो एक स्वॉर्ड टेक्निक से एक चट्टान को तोड़ देते हैं। हालांकि इसमें उन्हें तो परेशानी हुई थी लेकिन सभी बच्चे इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने टीचर की तारीफ करने लगते हैं और टीचर सभी बच्चों को स्वॉर्डमैनशिप के बारे और भी बताते हैं। और वही हम बाईचैन की तरफ देखते हैं जो कि टीचर के बातों में ध्यान नहीं दे रहा था, वो नीचे बैठकर अपने फोन को ही चला रहा था। और तब टीचर बाईचैन को देख लेते हैं और कहते हैं, बाईचैन जो मैंने बताया क्या तुमने उसे देखा, क्या तुम वो सीखना नहीं चाहते? जिस पर बाईचैन कहता है, उसे सीख कर क्या होगा, क्या मैं अपने फोन को चार्ज कर पाऊंगा, क्या मैं घर जा पाऊंगा? जिस पर टीचर कहते हैं, क्या तुम अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर नहीं बनाना चाहते, तुम्हें ये सीखना चाहिए, अगर तुम्हारे ऊपर कभी मुसीबत आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? जिस पर बाईचैन कहता है, मेरे फादर है ना, वो सब संभाल लेंगे। और बाईचैन के मुंह से ये जवाब सुनकर टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो बाईचैन को कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बाईचैन के डैड के पावर और ताकत का अंदाजा था। और टीचर बाईचैन को कहते हैं, बाईचैन देखो मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ज्यादा टाइम भी है अपने आप में प्रोग्रेस लाने का, क्योंकि पिछले 1 साल में हर एक टेस्ट में तुम्हारा 0 मार्क्स आया है और तुम्हें यह तो सोचना चाहिए कि तुम्हारे पापा का कितना बड़ा नाम है और तुम्हारी सिस्टर वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो। और तुम जो ये एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, अगर तुम्हें इस कॉलेज से भी निकाल दिया गया तो तुम्हारा एडमिशन कहीं भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हें फर्स्ट और सेकंड जूनियर कॉलेज से पहले ही निकाल दिया गया था। लेकिन बाईचैन फिर भी उनके बातों को इग्नोर करता है और तभी बाईचैन के पास दौड़ता हुआ एक मोटा आदमी आता है और वो बाईचैन को यंग मास्टर कह रहा था। और वो आदमी बाईचैन को ये भी कहता है उसके डैड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उन लोगों के बहुत सारे सिपाही बैटल में गए थे लेकिन उनमें से 50,000 सिपाही मारे गए हैं। और यह सुनकर बाईचैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने टीचर के पास आकर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगता है, टीचर मैं सब कुछ सीखने के लिए रेडी हूँ। और यह देखकर सब कोई बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, खास करके टीचर। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।